हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आईपी एड्रेस इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, देन हमने आईपी पढ़ी थी, क्लासेस पढ़ी थी। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 में हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। लास्ट वीडियो में मैंने देखा था आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना मैंने सिखाया था। कैसे आपको आईपी यूज़ करनी हो सिखाया था। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कैसे यूज़ करते हो आपको सारा दिखाया था मैंने। तो हम इस वीडियो में आज प्रैक्टिकली देखेंगे आईपी क्या होती है, आईपी को यूज़ कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में। हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया था, देन उसको यूज किया था। तो आज हम क्या करेंगे, पैकेट ट्रेसर की हेल्प से कुछ नेटवर्क डिवाइसेस का यूज करेंगे, जैसे स्विच है, राउटर है, हब है, और उसे प्रैक्टिकली देखेंगे जो हमने आईपी थियोरेटिकली पढ़ी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि आईपी एड्रेस जो हमने पढ़ी थी, आईपी वर्जन 4, उसमें हमने 5 क्लासेस पढ़ी थी, ए बी सी डी एंड ई। जिसमें से हमने ए बी सी ही यूज़ की थी, क्योंकि हम सिर्फ 3 क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, ए बी एंड सी। जिसकी मैंने आपको यहाँ पे रेंज रखी हुई है, ए क्लास की, बी क्लास की, सी क्लास की। मैंने बोला था हर एक क्लास का क्या होता है अपना, हर एक क्लास में क्या होता है, 4 ऑक्टेट होते हैं। और फर्स्ट ऑक्टेट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। तो आपको जैसे मैंने बोला था, फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर 0 to 127 आता है, तो क्लास ए होगा। 128 to 191 आएगा तो आपका क्लास बी होगा। 192 to 223 आएगा तो आपका क्लास सी होगा। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है। आगे हम चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, इसको समझाया था कि 0.0.0.0 के अंदर भी 32 बिट है, और 255 के अंदर भी 32 बिट है। तो ये हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हम आज देख लेते हैं। तो अभी देख लेते हैं हम लोग कि आईपी को यूज़ कैसे करना है। मैंने बोला था क्लास का जो पहला एड्रेस होता है हमेशा रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए, जो लास्ट एड्रेस होता है हमेशा रिजर्व होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। बीच के जो सारे के सारे एड्रेस होते हैं वैलिड एड्रेस होते हैं। तो पहले तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्लास क्या होती है। क्लास का फर्स्ट एड्रेस वैलिड होता है नहीं होता है, लास्ट एड्रेस वैलिड होता है नहीं होता है। तो चलते हैं हम एक नए पेज पे। जैसे मैंने बोला, हमारे पास यहाँ पे एक एड्रेस है 192.168.1.0। देखो मैंने क्या बोला था, आईपी वर्जन 4 जो है 32 बिट का एड्रेस है, जहाँ पे 0 to 255 नंबर आते हैं। यानी जीरो से लेके जो ऑक्टेट का मिनिमम नंबर होगा वो होगा 0, जो मैक्सिमम नंबर होगा होगा 255। तो अगर ये मेरे पास एक एड्रेस है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये क्या है, एक नेटवर्क एड्रेस है, ये एक नेटवर्क एड्रेस है। तो इसमें मैंने क्या बोला आपको कि जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, जो उसका फर्स्ट एड्रेस होगा, जैसे मेरे पास एक एड्रेस है 192.168.1.0, तो मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग का एड्रेस होगा उसका नेटवर्क एड्रेस होगा, लास्ट का जो एड्रेस होगा उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। और स्टार्टिंग का एड्रेस और एंड का एड्रेस हम यूज़ नहीं कर सकते, यानी यूजेबल नहीं होता है। ठीक है, वो कहाँ यूज़ होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जो इसका फर्स्ट एड्रेस होगा वो क्या होगा, अगर मैं आपको फर्स्ट एड्रेस बताऊं इसका, तो इसका फर्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा, 192.168.1.0, क्योंकि इससे नीचे कुछ जा नहीं सकता है। और ये क्लास सी है, तो क्लास सी के अंदर क्या होता है आप लोग को पता है, नेटवर्क 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 होस्ट। तो मैंने क्या बोला, आप सिर्फ चेंज कर सकते हो क्या पे, होस्ट पोर्शन के अंदर आप चेंज कर पाओगे, नेटवर्क के अंदर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो एक चीज़ ये भी देख लेते हैं हम कि होस्ट पोर्शन के अंदर चेंज करना है, नेटवर्क पोर्शन के अंदर चेंज नहीं करना है। तो नेटवर्क 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 होस्ट, ये होता है क्लास सी। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब हम। तो जो लास्ट एड्रेस होगा इसका क्या बनेगा, लास्ट एड्रेस हमेशा ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनेगा इसका, यहाँ पे देख लेना आप, 192.168.1.255, क्योंकि इससे ऊपर जा नहीं सकता है, 256 से जाएगा नहीं, और जीरो से कम ही आ नहीं सकता। तो मैंने बोला था आपको कि जो पहला एड्रेस होता है वो रिजर्व होता है किसके लिए, नेटवर्क के लिए। जो लास्ट एड्रेस होता है वो रिजर्व होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो ये दो एड्रेस कभी भी किसी भी क्लास के लिए वैलिड एड्रेस नहीं होंगे। मतलब आपका जो पहला एड्रेस होगा, लास्ट एड्रेस होगा, किसी भी क्लास में एक वैलिड एड्रेस नहीं होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊंगा, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी कराता है कि किस क्लास का एड्रेस है। सबनेट मास्क बताता है मुझे कि इसके अंदर कितने होस्ट हैं, कितने नेटवर्क हैं, कितना हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, कितना हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के लिए सबनेट मास्क दिया होता है। तो क्लास ए का जो सबनेट मास्क होता है वो डिपेंड करता है उसके सिनेरियो के ऊपर। जैसे हमने क्लास ए में पढ़ा है, नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट।
तो जो नेटवर्क होंगे सबको 1 कर देंगे, जो होस्ट होगा सबको 0 कर देंगे। तो इसको जो हम कैलकुलेशन करेंगे, इससे जो भी हमारा आंसर निकलेगा तो वो हमारा क्या होगा, सबनेट मास्क होगा। तो आपको यहाँ पे मैं एक समझा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ आपको किसकी, क्लास ए की बात करूँ, तो क्लास ए में पहला ऑक्टेट नेटवर्क है, 3 ऑक्टेट होस्ट हैं। क्लास बी में 2 ऑक्टेट नेटवर्क हैं, 2 ऑक्टेट होस्ट हैं। क्लास सी में 3 ऑक्टेट नेटवर्क हैं, चौथा ऑक्टेट होस्ट है। तो देखो यहाँ पे मैंने उसका सबनेट मास्क भी लिखा हुआ है। अगर ये 8 के 8 नेटवर्क हैं तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो नेटवर्क है उसको 1 कर दो, जो होस्ट है उसको 0 कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 1 होगा। 8 1 का मतलब होगा 255। मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। देखो 255 मतलब क्या होगा, यहाँ पे 8 बार 1। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने दिया है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए के अंदर मैंने क्या बोला, नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट। क्लास बी में नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट। क्लास सी में नेटवर्क 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 एंड लास्ट वाला होस्ट। तो मैंने क्या बोला, जहाँ पे नेटवर्क है वहाँ पे सारे के सारे 1 कर देंगे, जहाँ पे होस्ट है वहाँ पे सारे के सारे 0 कर देंगे। तो उसका क्या निकलेगा, जैसे क्लास ए है तो उसका निकलेगा 255.0.0.0। क्लास बी है 255.255.0.0। क्लास सी है वहाँ पे निकलेगा आपका 255.255.255.0। तो उसको देख लेते हैं कैसे आपको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लास ए का लेता हूँ। तो क्लास ए का मैंने क्या बोला, नेटवर्क होता है, डॉट होस्ट होता है, डॉट होस्ट होता है, डॉट होस्ट होता है। तो एक ऑक्टेट के अंदर कितने ब्लॉक होते हैं, एक ऑक्टेट के अंदर कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। तो जो मैंने बोला नेटवर्क है उसमें 8 की 8 1 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो मैंने बोला आपका होस्ट है उसको 8 के 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे सारे के सारे, फिर यहाँ पे सारे के सारे 2 3 4 5 6 7 8। तो सारे के सारे हमने क्या कर दिया, बस 0 कर दिए। तो जो इसका रिजल्ट निकलेगा, जैसे सारे 1 को हम प्लस करेंगे, तो मैंने क्या बोला, अगर सारे 1 को आप प्लस करोगे तो वो बनेगा आपका 255। तो आप यहाँ पे ऐड करके देख लेना। जैसे 128 64 32 16, आप सबको ऐड करोगे यहाँ पे तो आपका क्या बन जाएगा, 255 बन जाएगा। और अगर आप सबको ऐड, किसी को भी ऐड नहीं करते तो आपका बनेगा 0। तो क्लास ए का जो सबनेट मास्क बनेगा वो क्या बनेगा आपका, क्लास ए का सबनेट मास्क बनेगा आपका 255.0.0.0। तो ऐसे ही क्लास बी में क्या होता है, मैंने बोला आपको नेटवर्क डॉट होस्ट ये होता है। तो मैंने बोला नेटवर्क में क्या करेंगे, सारे के सारे 1 कर देंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरा भी नेटवर्क है इसका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा इसका होस्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसको भी क्या कर देंगे आप, 8 टाइम 0, 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने क्या किया यहाँ पे, ये बन गया आपका क्लास बी का। तो क्लास बी का जो सबनेट मास्क बनेगा वो बनेगा आपका 255.255.0.0। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, 8 टाइम 1 है, 8 टाइम 1 है, 8 टाइम 0, 8 टाइम 0। तो 8 टाइम 1 इज इक्वल टू 255, 8 टाइम 0 इज इक्वल टू 0। क्लास सी में क्या बन जाएगा आपका, क्लास सी बोलेगा आपको नेटवर्क 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 एंड लास्ट होस्ट। तो आपके तीनों ब्लॉक किससे भरे होंगे, नेटवर्क से भरे होंगे। तो नेटवर्क से जो भरा होगा उसको 1 से डिनोट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 बिट का एक ऑक्टेट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने क्या बोला, जो क्लास ए है उसका सबनेट मास्क बनेगा 255.0.0.0। जो क्लास बी का है उसका बनेगा 255.0.0, सॉरी 255.255.0.0। क्लास सी का बनेगा 255.255.255.0। तो इसका मतलब क्या है कि यू कैन चेंज ओनली होस्ट पोर्शन। आप चेंज करोगे होस्ट पार्ट में, जहाँ पे 0 है आप वहीं चेंज कर पाओगे, आप नेटवर्क पार्ट के अंदर चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसका सिनेरियो आप समझ लो यहाँ पे कि आपको चेंज कहाँ करना है। अगर मैंने बोला आपके पास क्लास सी का एड्रेस है 192.168.0.0, फर्क नहीं पड़ता है कि 0 कहाँ है, आपको चेक करना है कौन सी क्लास का एड्रेस है। कौन सी क्लास कैसे पता लगेगा आपको, इस वाले से, पहले ऑक्टेट से पता लगेगा। पहला ऑक्टेट 192 है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 192 किस क्लास का एड्रेस है। तो यहाँ पे 192 है क्लास सी का एड्रेस। क्लास सी का एड्रेस है तो उसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, 255.255.255.0। यानी यू कैन चेंज ओनली लास्ट पोर्शन। तो हम चलेंगे सिर्फ लास्ट पोर्शन के अंदर, उसमें चेंज करेंगे। तो आपका जो एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा, 192.168.1 डॉट, सॉरी 0.1,
क्योंकि आपको यहाँ तक सेम रखना है 192.168.0 तक, क्योंकि नेटवर्क 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 मैंने क्या बोला, आप चेंज करोगे बस होस्ट पार्ट में, और होस्ट पार्ट कौन है, ये है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम नीचे, तो इसका दूसरा एड्रेस बनेगा 192.168.0.2, ऐसे करते 3 4 5 6 7 8 9 10, और लास्ट वाला एड्रेस जो बन जाएगा इसका बनेगा 192.168.0.255। लेकिन ये तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, तो लास्ट वैलिड एड्रेस बनेगा 192.168.1 डॉट, सॉरी, इसका हो जाएगा 0.254। तो यहाँ पे आप समझे कि हमने क्या किया, क्लास सी का जब भी हमारे पास कोई सबनेट नेटवर्क बना, तो उसका क्या पहला होस्ट बनेगा, क्या लास्ट होस्ट बनेगा, और इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.0, सॉरी 255.255.255.0। तो इसका सबनेट मास्क क्या बना, 255.255.255.0, क्योंकि क्लास सी है। क्लास सी में क्या होता है, तुम 3 ऑक्टेट के अंदर चेंज नहीं कर पाओगे, 1 2 3 तीनों में हम चेंज नहीं कर पाएंगे, लास्ट वाले में हम चेंज कर पाएंगे। अगर यहीं पे क्लास बी की मैं बात करूं, अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ये अगर क्लास बी का एड्रेस होता, फॉर एग्जांपल क्लास बी का हो जाता 128.0.0.0, 128.0.0.0। अब 128 आपको चेक करना है सबसे पहले कौन सी क्लास का एड्रेस है, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ मैंने सिनेरियो, आपके पास 128 है क्लास बी का, तो 128 से 191 के बीच में जितने भी एड्रेस आएंगे सारे के सारे क्लास बी के एड्रेस आएंगे, और क्लास बी का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0। तो यहाँ पे हमने देखा 128.0.0.0 क्लास बी का एड्रेस है, तो इसका जो सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 255.255.0.0, क्योंकि क्लास बी का है। क्लास बी में क्या होता है, नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट। अब इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो 2 पोर्शन में, यानी लास्ट के 2 ऑक्टेट में आप चेंज कर सकते हो। तो इसका जो पहला एड्रेस बनेगा वो बनेगा 128.0.0.1, और जो लास्ट एड्रेस बनेगा वो बनेगा आपका 128.0। मैंने बोला आप लास्ट के 2 में चेंज कर सकते हो। आप कहाँ तक चेंज कर सकते हो, जहां तक, मतलब आप चेंज कहाँ तक कर सकते हो, 0 to 255, तो लास्ट क्या है 255, तो आप 255 तक चेंज कर सकते हो, तो .255.255 यहाँ तक आप चेंज कर सकते हो। तो इसका जो सेकंड एड्रेस बन जाएगा वो बनेगा 128.0.0.2, ऐसे करते करते .3 .4 .5 .6 .7 .254 बनेगा। फिर अगला एड्रेस बन जाएगा इसका 128.0.1.1, फिर 2.1 3.1 4.1 5.1, ऐसे करते करते ये आपका पहुंच जाएगा कहाँ पे, 254.254, देन क्या होगा आपका 255.1 255.2। तो लास्ट जो एड्रेस बनेगा वो बनेगा 128.0.255.255, ये क्लास बी है। इन केस अगर यहाँ पे क्लास ए का एड्रेस होता, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे हमारे पास कोई भी एड्रेस ऐसा होता जो क्लास ए का होता, जैसे क्लास ए का हम कोई भी एड्रेस ले लेते हैं यहाँ पे आपके सामने, अगर मैं ले लूँ यहाँ पे क्लास ए का एक एड्रेस, मैंने बोला 92, क्लास ए का एड्रेस ले लेते हैं 10.0.0.0, तो ये क्लास ए का एड्रेस है। अब क्लास ए कैसे पता लगा मुझे, इस 10 को देख के। मैंने क्या बोला, आप पहले ऑक्टेट को देखो, बस आपको पता लग गया कौन सी क्लास है। तो 10 का मतलब मैंने बोल दिया क्लास ए है, तो देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे देखो 0 to 127, मैंने यहाँ पे 1 to 126 लिखा है, बट 0 to 127 आपके पास क्या होता है, क्लास ए होता है। तो ये 10 आ रहा है, तो 10 यानी क्लास ए है। तो क्लास ए का मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे क्लास ए का मतलब होता है नेटवर्क नेट, सॉरी, क्लास ए का मतलब होता है नेटवर्क होस्ट होस्ट होस्ट। तो अब आप कहाँ चेंज कर सकते हो, 3 ऑक्टेट के अंदर आप चेंज कर सकते हो, बस 1 ऑक्टेट के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपका सिर्फ 1 ऑक्टेट फिक्स रहेगा। तो इसका जो फर्स्ट एड्रेस बनेगा वो बनेगा 10.0.0.1, जो लास्ट एड्रेस बनेगा वो बनेगा 10.0, सॉरी 10.255.255.255, क्योंकि आप चेंज कर सकते हैं तीनों में। और मैंने क्या बोला, मैक्स टू मैक्स जितना आप चेंज कर सकते हो उतना चेंज करना है। तो मैक्स टू मैक्स कितना होगा, जहाँ से 255 होगा, और सबसे कम क्या होगा आपका 0 होगा। तो इसका एड्रेस कैसे बनेगा, जैसे दूसरा एड्रेस बनेगा इसमें 10.0.0.2, ऐसे करते 10.0.0.3, 10 डॉट, फिर ऐसा कोई एड्रेस ऐसा आएगा 10.
24.32.1 ऐसे, मतलब 3 ऑक्टेट में आप कुछ भी रख सकते हो। बस आपको क्या करना है, पहला वाला चेंज नहीं होना चाहिए, 10 से 11 नहीं होना चाहिए। अब अगर 10 से 11 जाएगा तो यानी आप चेंज कर रहे हो नेटवर्क पार्ट में। अब देखो, अगर एक स्विच की हेल्प से हम ये सब कनेक्ट करें तो ये वाला नेटवर्क आपस में कनेक्ट होगा, ये वाला आपस में कनेक्ट होगा, ये वाला आपस में कनेक्ट होगा। बट अगर मुझे इसको इससे कनेक्ट करना है तो मुझे राउटर की नीड होगी। मैंने क्या बोला था, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जो कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं राउटर। यानी राउटर के थ्रू हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में आके। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में बहुत ही डिटेल में बता रखा है, कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो आप एक बार जाके उसको चेक कर लेना कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है, कैसे। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर में सबसे पहले मैं देख लेता हूँ आप एक स्विच का यूज करके। तो जैसे मैंने बोला, स्विच का मैंने यूज कर दिया और यहाँ पे दो पीसी ले लेता हूँ मैं, और आईपी दे देते हैं। ये कनेक्शन मैंने कर दिया है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं क्लास ए के लिए बनाऊंगा, इसको बी के लिए बनाऊंगा, इसको सी के लिए बनाऊंगा। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको आईपी दे दूंगा, इसको दूंगा मैं आईपी 10.0.0.1। इसको दूंगा इसकी लास्ट आईपी 10.255.255.254, जो इसका लास्ट एड्रेस होगा। मैंने यहाँ पे अभी दिखाया था ना आपको, ये लास्ट जो एड्रेस है ये वैलिड एड्रेस नहीं है। मैंने बोला ब्रॉडकास्ट एड्रेस कभी भी वैलिड एड्रेस नहीं होता है, तो इसको भी चेक कर लेंगे हम ये वैलिड है या नहीं है, ठीक है ना। तो पैकेट ट्रेसर पे आते हैं, तो हम आईपी दे के देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, स्विच के थ्रू क्या करेंगे, हम सेम नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करेंगे। बस आपका यहाँ पे 10 की जगह 11 नहीं होना चाहिए, बाकी 3 ऑक्टेट में आप कुछ भी रखो, लास्ट वाला 255 हटा के। तो आप यहाँ पे करके देख लेते हैं। पीसी पे क्लिक करेंगे हम, देन आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आईपी दे देंगे हम 10.0.0.0। मैंने क्या बोला था, आप 10.0.0.0 दोगे तो वो एक नेटवर्क एड्रेस है, वो कभी भी वैलिड एड्रेस नहीं होगा। मैंने इसको क्या बोला था, वैलिड एड्रेस नहीं होगा, इसका फर्स्ट वैलिड क्या होगा, ये वाला होगा। तो चेक कर लेते हैं वैलिड है या नहीं है इसका ये। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे ही देखो, उसने पहले ही मुझे बोल दिया यहाँ पे इनवैलिड आईपी बता रहा है, तो पीसी पे चले जाता हूँ मैं, ओके करूँगा। यहाँ पे उसने आईपी नहीं ली, मैं देखो 10.0.0.0 करूँगा और यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे आऊँगा तो ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड आईपी। तो यहाँ इस पे आ जाता है, इसको एड्रेस दे देते हैं हम 10.255.255.254। एक्सेप्ट कर लिया इसने। अगर आप लास्ट में 255 कर दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, काट देते हैं इसको यहाँ से। अब इन दोनों को आपस में पिंग करा के देख लेते हैं या फिर मैसेज भेज के देख लेते हैं। तो यहाँ पे पैकेट सेंड करके देख लेते हैं। इस पे पैकेट सेंड किया मैंने, सक्सेसफुल हो गया। यहाँ मैंने पैकेट सेंड किया, सक्सेसफुल हो गया। बट अगर आप इसको 10 का 11 कर दोगे, जैसे मैं यहाँ पे एक आईपी दे दूँ 11.0.0.2, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, डिफरेंट नेटवर्क हो जाएंगे। अब अगर मैं पैकेट सेंड करूंगा तो ये इन प्रोसेस फेल बता देगा। अब वही बात करते हैं क्लास बी की। अगर आप क्लास बी का एक नेटवर्क ले लो, यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, हम लेते हैं 129.0.0. सॉरी, कुछ नया एड्रेस ले लेते हैं 129.26.1.2। तो आप 1.2 को चेंज कर सकते हैं, लेकिन 129.26 को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो नेटवर्क पार्ट है। मैंने क्या बोला, 255 यहाँ बता रहा है, तो आपको 129.26 सेम रखना है। तो इसको हम आईपी दे देंगे, डेस्कटॉप पे जाके हम देंगे यहाँ पे 129.26.0.6। इसको हम आईपी दे देंगे 129.26.0.1। देन आप टैप प्रेस करो, सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पे पैकेट सेंड करके देख लेते हैं, हमारा सक्सेसफुल हो गया। अगर आप यहाँ पे 26 की जगह कुछ और कर देते हो, जैसे हमने यहाँ पे 26 की जगह आपने 27 कर दिया, तो चेंजमेंट कहाँ करी आपने, नेटवर्क पार्ट में चेंजमेंट करी, तो ये क्या नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पे पैकेट सेंड करके देख लेते हैं, ये दोनों पैकेट सेंड नहीं कर पा रहे एक दूसरे को। तो वही आपका एज इट इज़ क्लास सी में होगा। क्लास सी में अगर जैसे मैंने इसको एड्रेस दे दिया 192.168.1.1, तो आपको क्या करना है, ये तीन चीज़ें देखनी है, तीन चीज़ें सेम होनी चाहिए, 192.168.1। अगर ये इनकी जगह कुछ और हुआ तो आपका कभी भी नेटवर्क पिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे दे देते हैं हम, डेस्कटॉप पे जाएंगे,
आपको देना 192.168.1 डॉट कुछ भी दे दूंगा मैं 26, तो ये मेरा पिंग होगा इजीली। तो पैकेट सेंड करके देख लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ भेजा सक्सेसफुल। बट अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दूंगा, क्योंकि क्या बोलता है नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, तीसरे ऑक्टेट में भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं रख दूँ आपका 2, तो ये कभी पैकेट सेंड नहीं करेगा, यहाँ पे फेल बता देगा। अगर मैं पैकेट सेंड करता हूँ तो ये मेरे को फेल बता देगा। तो अभी हमने देखा कि इन सबको स्विच के थ्रू कैसे कनेक्ट करना है। आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे राउटर के थ्रू आपस में कैसे इनको कनेक्ट करना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का करें। थैंक यू सो मच।